टेस्ट सीरीज से लेकर अब तक वनडे सीरीज देखें, भाई ये तो साफ है कि ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया दिल्ली टेस्ट मैच के बाद। वो उसके बाद एक टेस्ट मैच जीते, अहमदाबाद ड्रॉ कराया, यहां पहला वनडे वो हारे। अगेन उन्होंने रन तो नहीं बनाए थे, भारत के बल्लेबाज भी धराशायी हो गए, वो तो राहुल और जडेजा बचा गए। लेकिन आखिरी दो वनडे जिस तरह उन्होंने जीते हैं, भारत को दिक्कत है। और मुझे लगता है कि अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे, मानेंगे कि आपको दिक्कत है, तो आप उस दिक्कत को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। दिक्कत क्या है? इंडिया व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलता है अच्छी फ्लैट पिचेस पे, थ्रू द लाइन मारते हैं आपके बल्लेबाज, रन बनाते हैं। और फ्लैट पिचेस का मतलब है जहां पर आप गेंद बल्ले पर आता है, और गेंद जब बल्ले पर आता है तो इन जैसा बल्लेबाज कोई नहीं। इस सीरीज ने लेकिन हाईलाइट क्या किया है? इस सीरीज ने हाईलाइट किया है कि आप श्रीलंका को तो जीत गए थे, न्यूजीलैंड को जीत गए थे, क्योंकि न्यूजीलैंड अपने फास्ट बॉलर, स्विंग बॉलर ट्रेंट बोल्ट के बिना आया। स्पिनर्स उनके ठीक ठाक ही थे, आपने बड़ी फैंटी लगाई। यहां पर मिचेल स्टार्क को जैसे ही स्विंग मिली, आपके दोनों पहले मैचों में बल्लेबाज जो हैं टॉप ऑर्डर खड़ा ही नहीं हो पाया। विच मींस कि जहां पर टॉप क्लास स्विंग विद पेस, पेस के साथ स्विंग जहां पर आपको मिल रही है, वहां पर आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। क्यों? क्योंकि हल्का सा एक्स्ट्रा बाउंस था पिच पे, विकेट फ्लैट नहीं थी। फ्लैट विकेट होती शायद आप थ्रू द लाइन उनको मारते। आखिरी मैच चेन्नई में हुआ, और चेन्नई में तो आप सब जानते हैं कि जब से चेन्नई सुपर किंग्स इस मैदान में आईपीएल खेलता है, वो टर्निंग ट्रैक्स बनाते हैं, वो स्लो पिचेस बनाते हैं ताकि वो आईपीएल जीत पाए। तो यहां पर जब आप आए तो आपको तो आंखें बंद करके मालूम है कि यहां पर स्पिनर का रोल होगा। यहां पर ऑस्ट्रेलिया की तारीफ, उन्होंने टॉस जीत के इंडिया को कहा कि ऐसा है, हम पहले बैटिंग करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है यहां पर ड्यू नहीं गिरेगी शाम को, तो स्पिनर को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस विकेट में 50 ओवर के खेल के बाद स्पिनर का बॉल ग्रिप होगा, तो हमारे स्पिनर्स आप पे छाए रहेंगे। चलो, उन्होंने 270 रन आपको टारगेट दे दिया। भले ही मेरा मानना है कि चलो नीचे से 20 रन यहां आ गए, 15 रन वहां आ गए, कोई बात नहीं, बट 270 रन कंसिडरिंग जिस तरह का स्टार्ट भारत को मिला, और कंसिडरिंग कि मिचेल स्टार्क को विकेट कोई नहीं मिली, बनने चाहिए थे। अगर आप भारत के बैटिंग ऑर्डर पर नजर डालें, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, हालांकि उसको अक्षर को भेजा गया, वो बेचारे अपनी गलती नहीं थी, रनआउट हो गए। उसके बाद हार्दिक पांड्या, 6 में से 5 बल्लेबाजों ने 30 से ज्यादा के स्कोर बनाए, लेकिन कोई भी बड़ी स्कोर नहीं कर पाया। 270 हैं, ये 370 नहीं है कि मैं मार के आउट हो गया। 270 में आपको गेम चलानी आनी चाहिए। इंडिया गेम हारा जब उनके दोनों स्पिनर्स ने 20 ओवर डाले, 86 रनों में 6 आउट कर दिए। 86 रनों में 6 आउट किए हैं अगर दोनों स्पिनर्स ने, जाम्पा ने और एश्टन एगार ने। उसमें उन्होंने 4 चौके खाए, 2 छक्के खाए, यानी कि 16 और 12 28 रन उन्होंने खाए। कितनी गेंदों में? 6 गेंदों में। 120 गेंद उन्होंने फेंकी, तो 6 गेंदों में उन्होंने 28 रन खाए। इसका मतलब 58 रन उन्होंने खाए हैं 114 गेंदों में। अगर हर गेंद पर सिंगल भी हुआ हो, हालांकि दुक्के भी थे, तो भी आपने आधी डॉट बॉल्स खेली है। तो अब सवाल यह है कि जहां पर बॉल टर्न करेगा, क्या वहां पर भी भारत के बल्लेबाज स्ट्रगल करेंगे? और कैसे इतने तजुर्बेकार बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या ये जो साइड आर्म भारत के बल्लेबाज ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उसकी वजह से है कि आप हाथ नहीं देख पाते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसी वजह है कि आप स्पिनर को हाथ से नहीं खेल पा रहे हैं। और जब आप स्पिन के खिलाफ फंसते हैं, तो या तो आपके पास डिफेंस है, डॉट बॉल है, या आपके पास रिलीज शॉट क्या है, चौका या छक्का। और वही चौके या छक्के के चक्कर में स्पिनरों ने आपको आउट किया। आधी लिफ्टें ऐसी हैं जो मारकर खड़ी करके भारत के बल्लेबाज आउट हुए, जहां बल्लेबाज गेंद तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब आप हवा में भी मात खाए हो। आप ऑफ द पिच टर्न से तो मात खा ही रहे हो, आप हवा में मात खा रहे हो, आप गेंद तक पहुंच नहीं पा रहे। तो यह बहुत बड़ा कंसर्न है। हालांकि कोच, कप्तान जरूर कहते हैं कि जी वी डिडंट बैट वेल, वी आर लर्निंग। इसके मायने नहीं है। मायने इसलिए नहीं है क्योंकि भाई ये वर्ल्ड कप ईयर है। आपके पास और कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं? क्या उन खिलाड़ियों को अभी आप मौका देना चाहेंगे? क्या आप संजू सैमसन को मौका देना चाहेंगे सूर्य कुमार यादव की जगह? आपको देना चाहिए, क्योंकि अब आपको एक्सप्लोर करने होंगे वो खिलाड़ी जो स्पिन अच्छा खेलते हो। और स्पिन अच्छा खेलने का मतलब यह नहीं होता कि आपने सिर्फ चौके या छक्के मारने हैं। वनडे क्रिकेट में स्पिन अच्छा खेलने का मतलब है आपको गेम चलाना आना चाहिए, आपको डॉट बॉल्स कम खेलनी है। आप अगर एक ओवर में 4 सिंगल या 5 सिंगल भी लेते हैं, एक चौका आपको अपने आप मिलता ही मिलता है। तो द आर्ट ऑफ प्लेइंग स्पिन, अब ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का कंसर्न नहीं है भारत का,
ये आ गया है अब वनडे क्रिकेट में भी। तो मुझे लगता है कि इस चीज पर आपको काम करना होगा, आपको वो खिलाड़ी ढूंढने होंगे जो स्पिन के खिलाफ चलते चलते चलाते रहें गेम को, क्योंकि वर्ल्ड कप भारत में है, अक्टूबर नवंबर में है। अच्छा, उन दिनों में ओस भी बहुत होती है, तो फर्ज कीजिए आप शाम को बॉल कर रहे हो, आपके स्पिनर्स तो इनइफेक्टिव हो जाएंगे। सो आपको बैटिंग में वो काम करना होगा, आपको बैटिंग में 30 रन एक्स्ट्रा चाहिए, ना कि 30 रन कम। तो मुझे लगता है कि सीरीज ने भारत को सिखाया है। अब सवाल यही है कि क्या ये सीखते हैं या फिर वही कहते हैं कि मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि अक्सर जब आप अपनी गलती को मानते नहीं, डिनाई करते हैं, डिनाइल मोड में रहते हैं, तो जनाब नुकसान ज्यादा होता है। अब आईपीएल आएगा, ऐसा नहीं है कि आईपीएल आएगा हम इस हार को भुला दें। आईपीएल खेला जाता है फ्लैट पिचेस पे, वहां पर बल्लेबाज टांग रखता है और बाहर फेंक देता है। लेकिन इस सीरीज ने हमें यह जरूर सिखाया है कि टी20 है, वनडे एक डिफरेंट तरह का खेल है, एक डिफरेंट तरह का गेम है, और भारत को अपने बैटिंग को देखना होगा। बदकिस्मती है कि आपके पास ऋषभ पंत नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, शायद श्रेयस अय्यर भी अरसे के लिए नहीं होंगे, लेकिन जो है उनको अपने खेल को सुधारना होगा। सूर्य कुमार यादव ये कह सकते हैं कि बैड लक, 3 मैच खेला, पहली गेंद पर आउट हो गया, ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अगर वो अपने रिप्लेस देखें, पहले 2 मैचेस जिस तरह वो मिचेल स्टार्क को आउट हुए, उनकी टांग नहीं चली। आज का देखिए, स्पिनर के गेंद पर ही वॉज कॉट इन अ नो मैन्स लैंड, वो पीछे घुस गए, समझ नहीं था वो आगे हैं या पीछे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और मुझे लगता है कि भारत की जो मैनेजमेंट है, जो अब थोड़ा आराम करेगी, क्योंकि आईपीएल में इनका रोल नहीं है, राहुल द्रविड़ साहब और बाकी कोचेस का, देव गॉट टू प्रिपेयर द ब्लूप्रिंट। आपको ब्लूप्रिंट का मतलब है स्पिन खेलना। स्पिन आपको टेस्ट क्रिकेट में दिक्कत दे रहा था, अब वनडे में भी दिक्कत देना शुरू हो गया। लेकिन एक चीज ऐसी है जो आपके हाथ में है, वो है माई 11 सर्कल। और आप जानते हैं कि माई 11 सर्कल पे आप हर रोज एक एसयूवी कार जीतते हैं। शुभमन गिल, सौरव गांगुली, ये लोग, ऋतुराज गायकवाड़, ये इनके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। डाउनलोड अगर आप कर लेंगे इसी चैट की डिस्क्रिप्शन से, आप अगर स्पोर्ट्स तक का कोड डालते हैं 20% एक्स्ट्रा कैश मिलता है। उसके अलावा 1500 रुपए का साइन अप बोनस है। यहां पर हमारी टीम स्पोर्ट्स तक की वो फैंटेसी टीम भी बनाती है, कौन से खिलाड़ी को चुने, किसको ना चुने, तो टिप्स तो वहां पर मिलती ही हैं। लेकिन आप लोगों को अगर मैच के हाइलाइट्स भी चाहिए, जो दुनिया भर की क्रिकेट है उसके हाइलाइट्स भी चाहिए, वीडियोस भी चाहिए, तो आप उसके लिए स्पोर्ट्स तक ऐप को भी डाउनलोड कीजिए।